मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्कूल सिर्फ प्रधानाचार्य या बच्चों से या मैनेजमेंट से नहीं चलता। मेरा मानना ये है कि पूरा जॉइंट एफर्ट होता है पेरेंट्स और टीचर्स का। मैनेजमेंट के साथ जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एजुकेशन एक चरम सीमा पर रहेगी, और वो एजुकेशन मैं मानती हूँ कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। जितने एफ़र्ट्स हमारे होते हैं उतने ही एफ़र्ट्स अगर पेरेंट्स हमारे साथ करता है तो हम चाहते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों का जो विकास है वो उस लेवल तक होगा जो हम सोच पाते हैं या जो मैं चाहती हूँ। तो मैं पेरेंट्स का चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। जो कुछ समय से आफ्टर कोविड अगर मैं कहूँ तो कुछ हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं, पेरेंट्स थोड़े परेशान रहते हैं, तो उस वजह से जो एक ना तो बच्चों का चाइल्डहुड मैं कहूँगी कि बचपन उस तरह से नहीं चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो 99 के फेर में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो बच्चों को उस तरह से समय नहीं दे पाता है, पैसा खर्च कर रहा है लेकिन समय नहीं दे पा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मैं मोस्टली पेरेंट्स का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहती हूँ। बाकी बच्चों के लिए जो बच्चों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट मैं कहूँ, 360 डिग्री डेवलपमेंट जो मैं कहूँ कि उसके लिए तो हम पूरा प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हमें जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है, और मैं उस पर काम करना चाहूँगी। स्कूलों के मुकाबले हाँ जी। स्कूल में ऐसा क्या है जो पेरेंट्स और बच्चे पीछे चले जाते हैं? वो तो आप पेरेंट्स से पूछेंगे। हम ये कहेंगे कि हम दिल से एक लगन से लगे हुए हैं, कि हमारा मानना ये है कि हम एक स्कूल जो है वाकई एक शिक्षा के मंदिर की तरह से चला रहे हैं, कि एक शिक्षा का मंदिर है और मंदिर में जिस तरह से भक्तों की आवाजाही बढ़ेगी, है ना, तो एक मंदिर की तरह से हम इसे देखते हैं, और कोशिश ये रहती है कि पूरी दिल से और पूरी लगन से हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम काम करें। शायद यही हो सकता है। स्कूल की बेहतरी के लिए हाँ जी। आपको अपने जो सहयोगी शिक्षक हैं, हाँ जी। उसका कितना सहयोग मिलता है? मेरी टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। जिस भी तरह से हम ना समय देखते हैं, पूरा जो हमें बच्चों के लिए करना है उसको हम उसी तरह से करते हैं। हम उसके लिए समय नहीं देखते हैं। हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं। कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो कंधों पर है, हम ये मानते हैं कि हमारे कंधों पर देश के भविष्य का भार है। हमें इस देश के भविष्य को बहुत अच्छे सुचारू रूप से आगे चले, उस भविष्य को हमें तैयार करना है। भविष्य के लिए सारे नेता तैयार करने हैं, भविष्य के लिए डॉक्टर्स तैयार करने हैं, इंजीनियर तैयार करने हैं, तो हम उसके लिए अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। तो मेरे जो सभी टीचर्स हैं, मेरा पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, पूरी लगन से लगा रहता है, और हो सकता है कि वो लगन ही है जो आपने अभी मुझसे सवाल पूछा कि क्यों पेरेंट्स खिंचा आता है, तो उस लगन को कहीं ना कहीं एक होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स जाती है, तो वो पॉजिटिव वाइब शायद जाती हूँ उन पेरेंट्स तक जो वो खिंचे आ जाते हैं। कैसा अनुभव रहा आपको इस स्कूल का? अच्छा है, स्कूल अच्छा है, सब एक्टिविटीज़ की जाती हैं यहाँ पे, गेम्स। स्कूल की सबसे बड़ी खासियत क्या लगी? खासियत ये है कि सब हमारे सर हो गए, मैडम हो गई, सब अच्छी तरह बात करते हैं और बच्चों को अच्छी तरह समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या आपके आस पड़ोस के लोग अगर सलाह मांगे आपसे इस स्कूल के बारे में तो क्या सलाह देंगे? हमें ये एडवाइस करेंगे बच्चों को भेजें वहाँ पे, अच्छा स्कूल है। कि एक तो एक्टिविटी वगैरह होती है, बच्चों को एक्टिविटी बेस से जितना सिखाया जाता है उतनी बच्चा नॉलेज अपने आप गेन करता है। सबसे अच्छा मुझे मेथड यही लगता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ही पढ़ाई में अच्छे हैं स्कूल में, बल्कि मेरा संस्कार तो लास्ट टाइम उसने टॉप भी किया था स्कूल में। मुझे स्कूल की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पर जो एजुकेशन जो है वो क्या कहते हैं एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चा जितना एक्टिव रहता है एजुकेशन में उतना ही ज़्यादा वो लर्न करता है। तो मुझे सबसे अच्छी बेसिक जो नॉलेज लगती है यही अच्छा लगता है स्कूल में, कि इसमें एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे को सिखाया जाता है। मेरा नाम अरीशा है जी। आपके बच्चे इस स्कूल में हाँ जी, मेरे तीनों बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और मेरे तीनों बच्चे यहीं पे पढ़ते इस हैं। स्कूल के बारे में क्या आपको अच्छा लगा? सर ये स्कूल और स्कूलों से बहुत अलग है। अगर सच कहूँ तो पहले जिस स्कूल में मेरे बच्चे पहले पढ़ते थे ना, इम्प्रूवमेंट नहीं थी बिल्कुल भी, तो अब मुझे पता चल रहा है, और मेरे बच्चे प्राइज़ लेके आ रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, भी बहुत चेंज है, और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और पेरेंट्स से भी अच्छे से बात करते हैं, हैंडल करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, एनी भी घर की भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करते हैं, अभी कोई बात नहीं, आप भी हमें बताओ, और बच्चों का कॉन्फिडेंस अगेन करते हैं बहुत ज़्यादा। आपके आस पड़ोस के पड़ोसी अगर पूछे, सलाह मांगे, तो क्या आप स्कूल के बारे में सलाह देंगे? यस सर, ऑफ कोर्स, और मैं तो दे भी रही हूँ। मैंने 3 बच्चे भेजे भी हैं अपने,
भी मेरे पड़ोस में से 3 बच्चे और आ रहे हैं यहीं पे। मैंने उनको बताया भी मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो उन्होंने खुद लगाए हैं अभी बच्चे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मैं नमस्कार कहना चाहूँगी जो भी यहाँ पर हैं। और मेरी बेटी यहाँ पे 2 ईयर से पढ़ रही है, कोरोना काल के बाद से ही पढ़ रही है इस स्कूल में। तो इसका काफ़ी सक्सेसफुल, एक सफलतापूर्वक इसने अपनी यात्रा तय की है। और मैं इस स्कूल से इसलिए भी काफ़ी खुश हूँ कि टीचर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। ईच एंड एवरीथिंग मेंटेनेंस, कहीं से हम ये कमी नहीं निकाल सकते हैं कि इस स्कूल में ये नहीं है, ये होना चाहिए। एवरी ईयर, हर साल स्पोर्ट्स डे जो होता है वो खेल आयोजित किया जाता है, बच्चों को मेडल दिए जाते हैं ताकि खेल के प्रति लोगों की, बच्चों की, पेरेंट्स की रुचि बढ़े। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है। स्कूल तो बहुत सारे होंगे आसपास में, लेकिन आपने मदर होम्स में ही क्यों अपने बच्चों को डाला, क्या खासियत? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं सबसे पहले, मुझे किसी ने रिकमेंड भी नहीं किया। मैंने कुछ इनके एडवर्टाइजमेंट देखे तो मैं आ गई यहाँ पर, और मैंने क्लास देखे, मेंटेनेंस देखा, नीटनेस देखा, तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली कि पहला स्कूल है, एक्सपीरियंस ले ही लेते हैं। तो मुझे काफ़ी, मतलब कि मैं लकी हूँ और ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा, मैंने एक सही स्कूल का मैंने चूज़ किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।